खुदावंद के कुछ शिकवे हैं जो अपनों से वो करता है, मौजज़ा भी देता है और कुछ चाहता भी है। बहुत खूबसूरत मौजज़ा बाइबल मुक़द्दस का जिसका जिक्र चारों अंजील के अंदर है। रोटियों का कि खुदावंद ने रोटियों पे बरकत दी, मछलियों पे बरकत दी, हजारों ने खाया और फिर भी बच गया। इसका जिक्र चारों अंजील के अंदर मौजूद है। मत्ती की अंजील में से हम इसे जरूर पढ़ेंगे। 14वें बाब के अंदर इसका जिक्र है। हालात ऐसे थे कि इन हालात के अंदर मसीह वीराने की जगह पे गए। 10वीं आयत में लिखा गया है कि हेरोदिस बादशाह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर कटवा दिया, जिससे यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था। और चूंकि ये एलिशबा का बेटा था यूहन्ना, और मसीह की इसके साथ रिश्तेदारी भी थी, मसीह परेशान और उदास होते हैं और ये किसी वीराने की जगह पे जाते हैं। शिगिर्द यीशु के साथ थे और खुदा कलाम कहता है उसके शिगिर्दों ने आकर लाश उठाई, उसे दफन कर दिया और जाकर यीशु को खबर दी। ये थे हालात। गोया मसीह भी जब ऐसी खबर सुनता था उसके ऊपर असर होता था। जब यीशु ने ये सुना तो वहां से कश्ती पर अलग किसी वीरान जगह को रवाना हुआ। लेकिन लोग ये सुनकर शहर शहर से पैदल उसके पीछे गए। यीशु को मालूम है कि हालात कैसे हैं, लेकिन लोगों को मालूम है कि यीशु उधर है। लोगों को इस बात से कोई गर्ज नहीं कि यीशु के दिल के ऊपर क्या बीत रही है। उनको यह पता था लोगों को कि यीशु उधर है। आमीन। तो यीशु मसीह वहां पे जब वीराने की जगह पे गए, लोग ये सुनकर शहर शहर से पैदल उसके पीछे गए। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी, उसे उन पर तरस आया, उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। जब शाम हुई तो शिगिर्द उसके पास आकर कहने लगे, जगह वीरान है, वक्त गुजर गया, लोगों को रुखसत कर दे ताकि लोग जाकर अपनी खाना मोल ले। यीशु ने उनसे कहा, इनका जाना जरूर नहीं, तुम ही इनको खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटियाँ और 2 मछलियों के सिवा और कुछ नहीं। उसने कहा, वो यहाँ मेरे पास ले आओ। उसने लोगों को घास पर बैठने का हुक्म दिया। शिगिर्द कहते हैं, भेज दे, जगह वीराना है। यीशु कहता है, लोगों से बैठ जाओ। हालेलुया। गोया शिगिर्द कुछ बोल सकते हैं और लेकिन खुदावंद अपने पास आने वालों के लिए मोहब्बत, तरस और उनको खिलाने और बैठाने की बातें करता है। बोले हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह ने कहा कि बैठ जाओ। और बाइबल में लिखा है कि वो उसने लोगों से कहा, घास पर बैठने का हुक्म दिया। फिर उसने वो 5 रोटियां 2 मछलियां दी, शिगिर्दों को दी। आसमान की तरफ देखकर बरकत दी, रोटियां तोड़कर शिगिर्दों को दी। शिगिर्दों ने लोगों को सब खाकर शेर हो गए, सब खाकर शेर हो गए। लोग यीशु की बरकत वाली रोटी खाते थे। रोटी खाने से, खुदावंद की बरकत वाली रोटी खाने से बंदा शेर होता है, दुनिया की चीज़ों से नहीं।
और सब खाकर शेर हो गए। उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। खाने वालों, औरतों और बच्चों के सिवा 5000 मर्द के करीब थे। इसका जिक्र मरकस भी करता है और खुदा के कलाम में से मरकस की इंजील का भी हवाला पढ़ेंगे। 8वें बाब के अंदर इसका जिक्र है। पहली आयत से, उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ जमा हुई, उनके पास कुछ खाने को ना था, उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि 3 दिन से बराबर मेरे साथ है। ये यीशु मसीह अपने पास आने वालों की फिक्र करता है। आमीन। मरकस की इंजील उसका 6 बाब में से पढ़ेंगे 30वीं आयत से। रसूल यीशु के पास जमा हुए और जो कुछ उन्होंने किया सिखाया था सब उसे बयान किया। उसने उनसे कहा, तुम आप अल्लाह की वीरान जगह में चले आओ, ज़रा आराम करो। इसलिए कि बहुत लोग आते जाते थे और उनको खाने की भी फुर्सत ना मिलती थी। ये थी खिदमत। आज खिदमत के हालात कैसे हैं? उनको खाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। एक ही यीशु की ख्वाहिश थी कि जगह पर जगह खुदा की बादशाह की खुशखबरी पहुंच जाए, और शागिर्दों को ये फिक्र थी कि यीशु मसीह का काम जारी सारी रहे। हालेलुया। उनको खाना खाने की भी फुर्सत ना थी। बस वो कश्ती पर बैठकर अलग एक वीरान जगह में चले गए। लोग उनको जाते देखा, बतेरों ने पहचान लिया और सब शहरों से इकट्ठे होकर पैदल उधर दौड़े। उधर लिखा है कि वो यीशु के पास शहर से पैदल गए, इधर लिखा है वो दौड़ कर गए। आज ईमानदारों के लिए खुदा चाहता है उनका चर्च में जाना फर्क हो, बाकी प्रोग्राम के अंदर जाना फर्क ठहरे, लेकिन खुदावंद के घर में आना फर्क ठहरे। उधर कोई और हो सकता है, इधर जिंदा खुदा है। हालेलुया। इधर जिंदा खुदा है। दौड़ कर गए, लोगों ने पहचाना कि यीशु है और दौड़ कर यीशु के पीछे गए। और लिखा गया है, बतेरों ने पहचान लिया, सब शहरों से इकट्ठे होकर पैदल उधर दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। वाह, क्या बात है। गोया यीशु मसीह के कोल आन दी कितनी छेती। यीशु मसीह से पहले ही वहां पे पहुंच गए। और खुदा के कलाम में लिखा गया है, उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी, उसने उन पर तरस आया, क्योंकि वो उन भीड़ों की मानद थे जिनका चरवाहा ना हो, और वो उनको बहुत सी बातों की तालीम देने लगा। रोटी बाद में, तालीम पहले। आमीन। हालेलुया। तालीम देने लगा। अब दिन बहुत ढल गया। उसके शागिर्द पास आकर कहने लगे, ये जगह वीरान है, दिन ढल गया, बहुत दिन ढल गया, इनको रुखसत कर दे। चारों तरफ की बस्तियों में, गांव में जाकर अपनी खाना मोल लें। उसने उनसे जवाब में कहा, तुम ही इनको खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, हम जाकर 200 दिनार की रोटियां मोल लाएं और इनको खिलाएं। उसने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं, जाओ देखो। उन्होंने दरियाफ्त करके कहा, 5 और 2 मछलियां। इसका मतलब है कि लोग यीशु को आंदे सन ते रोटी का इंतजाम करके को नहीं सुनाते, यीशु मसीह को आंदे सन बस। आमीन। और खुदा के शागिर्द कहते हैं, हमारे उधर 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। उसने उनको हुक्म दिया, सब हरी घास पर दस्त बदस्ता होकर बैठ जाएं। फिर उसने वो 5 रोटियां ली, 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी। रोटियां तोड़कर शागिर्दों को देता गया, उनके आगे रखी। वो 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। बस वो सब खाकर शेर हो गए। बचे हुए टुकड़ों और मछलियों से 12 टोकरियां भरकर उठाएं। ये है मरकस की इंजील का जिक्र। उसके बाद लूका की इंजील में जो लिखा गया है, लूका की इंजील में ये भी बयान है कि ये मौजज़ा हुआ किधर था।
लूका की इंजील उसका 8वां बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा गया है, फिर रसूलों ने जो कुछ किया था लौट कर उससे बयान किया। वो उनको अलग लेकर बैतसैदा नाम एक शहर को चला गया। ये जानकर कि भीड़ उसके पीछे गई, वो खुशी के साथ उनसे मिला, उधर तरस से भर गया, तालीम देने लगा। इधर लिखा है वो खुशी से भर गया, खुशी से उनको मिला। हो सकता है कईयां ने जब भी पाके मिलिया होवे, वो खुशी से उनको मिला, उनसे खुदा की बादशाही की बातें करने लगा। जो शिफा के मोहताज थे उन्हें शिफा बख्शी। जब दिल टहलने लगा तो 12 ने आकर कहा भीड़ को रुखसत कर दे, चारों तरफ के गांव बस्तियों में जाकर खाने की तदबीर करें, क्योंकि हम यहाँ वीरान जगह में हैं। उसने उनसे कहा तुम ही इनको खाने को दो। उन्होंने कहा हमारे पास सिर्फ 5 रोटियाँ 2 मछलियाँ हैं, मगर हम जाकर इन सब लोगों के लिए खाना मोल ले आए, क्योंकि 5000 मर्द के करीब थे। उसने अपने शागिर्दों से कहा उनको तखमीनन 50-50 की कतारों में बैठाओ। गोया खुदा तरतीब मांगदा से यीशु ये नहीं किया कि सारे बह जाओ, नहीं, कोई तरतीब होनी है। 50-50 की कतारों में इनको बैठाओ। उन्होंने उससे इसी तरह किया और सबको बैठाया। फिर उसने गोया पहले कुछ काम हुआ, फिर मसीह ने बरकत दी। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली, आसमान की तरफ देखकर उन पर बरकत बख्शी, तोड़कर अपने शागिर्दों को देता गया। लोगों ने के आगे रखी, उन्होंने खाया, सब सेर हो गए और बचे हुए टुकड़ों की 12 टोकरियां उठाई गईं। और यूहन्ना भी इस बात का बयान करता है। यूहन्ना की इंजील उसका 6वां बाब, खुदा के कलाम में हम पढ़ ये या उधर बैतसैदा के इलाका में हुआ। इधर कौन सा बैतसैदा का इलाका था? गलील के झील के किनारे, गलील की झील के पास। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील यानी तिबरियास की झील के पास गया और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो मौजे वो बीमारों पर करता था उनको वो देखते थे। यीशु पहाड़ पर चढ़ गया, अपने शागिर्दों के साथ वहाँ बैठा और यहूदियों की ईद फसह नज़दीक थी। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है, तो फिलिप्पस से कहा हम इनके खाने के लिए कहाँ से रोटियां मोल लें? मगर उसने उसे आजमाने के लिए कहा कि वो जानता था कि मैं क्या करूँगा। फिलिप्पस ने जिसे जवाब दिया कि 200 दिनार की रोटियां इनके लिए काफ़ी ना होंगी कि हर एक को थोड़ी सी मिल जाए। उसके शागिर्दों में से एक ने यानी शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा यहाँ एक लड़का है जिसके पास 5 जौ की रोटियां 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या करेंगे? क्या है? यीशु ने कहा लोगों को बैठाओ। उस जगह बहुत घास थी, 500 मर्द तखमीनन 5000 थे, बैठ गए। यीशु ने वो रोटियां दी, शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी। इसी तरह मछलियां में से जिस कदर चाहते थे बांट दिया। सब सेर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा बचे हुए टुकड़ों को जमा करो ताकि कुछ ज़ाया ना हो। चनाचे उन्होंने जमा किया और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से और जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। बोले हालेलुया। बस जो मौजा उसने दिखाया वो लोग उसे देखकर तौज्जुब करने लगे, जो नबी दुनिया में आने वाला था फिल हकीकत यही है। हालेलुया। फिल हकीकत यही है, फिल हकीकत यही है। और उसके बाद अगला मौजा हम बाइबल में सीखते हैं, वो मत्ती की इंजील में से उसका जिक्र है 15वें बाब में 32वीं आयत। यीशु ने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर कहा मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, ये लोग 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं। यीशु को जानते सन वापस नहीं सलाम दे छेती
ਅੱਜ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਹਿਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਦੁਆਰ मास करनी है, कितनी देर अपने काम करने बाद करने ने। लोग चाहते थे, ठहरा रहते थे, 3 दिन से बराबर हमारे साथ हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं, मैं उनको भूखा रुखसत करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि वो राह में थक कर रह जाएं। शागिर्दों ने उससे कहा, बियाबान में हम इतनी रोटियाँ कहाँ से लाएं कि ऐसी बड़ी भीड़ को शेयर करें। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7 रोटी। ये 7 रोटियों का मौजा है। तो गोया खुदा का मौजा पहले भी मौजूद है तो कल भी मौजूद है। हालेलुया, बोले हालेलुया। जो खुदा कल आपको बरकत देने पे कादर है वो आज भी देने पे कादर है, उससे अगले आने वाले सालों में भी बरकत देने पे कादर है। जिस खुदा ने हमें गुज़रे सालों में संभाला, अब तक संभाला, वो आगे भी संभालेगा। बोले हालेलुया। इसलिए खुदा के मौजे कम नहीं होते। ये 7 रोटियों का मौजा है, वो 5 रोटियों का था। और खुदा के कलाम में लिखा गया है, शागिर्दों ने उससे कहा, बियाबान में इतनी रोटियां कहाँ से लाएं, कैसी बड़ी भीड़ को शेयर करें। यीशु ने उससे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा कि 7 और थोड़ी सी मछलियाँ भी हैं। उसने लोगों को हुक्म दिया, बैठ ज़मीन पर बैठ जाएं। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ कि बैठ जाओ। उन 7 रोटियों और मछलियों को लेकर शुक्र किया, उन्हें तोड़कर शागिर्दों को देता गया। शागिर्द लोगों को सब खाकर शेर हो गए। बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरे उठाए गए। खाने वाले मर्दों और औरतों और बच्चों के सिवा 4000 मर्द थे। हालेलुया, बोले हालेलुया। और यही मौजे को मरकस ने भी बयान किया 8वें बाब के अंदर, पहली आयत। उन दिनों जब वो बड़ी भीड़ जमा हुई, उनके पास कुछ खाने को ना था, उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि 3 दिन से बराबर मेरे साथ रही है, इनके पास कुछ खाने को नहीं। अगर मैं इनको भूखा रुखसत करूं तो राह में थक कर रह जाएंगे। बाज़ इनमें से दूर के हैं, दूरों दूरों लोग आते सन। इस मौज़ा की शाम की बात में भी बड़ी बड़ी दूर से लोग आए थे। कुछ लोगों ने नेट से सब चीज़ों को देखा कि इबादत हो रही है, उधर से देख के इधर आ गए। इधर भी यीशु मसीह वही हमारा खुदावंद, लोग उसके पास आए। अगर मैं इनको भूखा रुखसत करूं तो राह में थक कर रह जाएंगे। बाज़ इनमें से दूर के हैं। उसके शागिर्दों ने जवाब दिया कि इस बियाबान में कहाँ से कोई इतनी रोटियां लाए इनको शेयर कर सके। उसने उससे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उसने कहा 7। फिर उसने लोगों को हुक्म दिया, ज़मीन पर बैठ जाओ। उसने वो 7 रोटियां ली, शुक्र करके तोड़ी, अपने शागिर्दों को देता चला गया और उनके आगे रखी। उन्होंने लोगों के आगे रखी और उनके पास थोड़ी सी मछलियाँ थीं। उसने उन पर बरकत देकर कहा, ये भी उनके आगे रखो। बस वो खाकर शेर हुए। बचे हुए टुकड़ों के 7 टोकरे उठाए। लोग 4000 के करीब थे। फिर उसने उनको रुखसत कर दिया। यीशु ने जोर बता दिया। इसके बाद क्या हुआ, या इसके बाद हमारी जिंदगी में क्या होता है? यहां तक हम खुश हैं कि खुदा ने 5 रोटियों से 7 रोटियों से मौजा किया। हम इस बात को फिर देखा भी अपनी इबादत के अंदर, अपने खानदानों में देखते हैं, अपनी दुआओं के जवाब में देखते हैं। और एक मर्तबा क्या होता है, मत्ती की इंजील फिर पढ़ेंगे, मत्ती की इंजील में से इसका जिक्र पढ़ेंगे। 16वें बाब के अंदर 5वीं आयत, शागिर्द पार जाते वक्त 7 रोटी लेना भूल गए। यीशु ने उससे कहा, खबरदार, फरीसियों सदूकियों के खमीर से होशियार रहना। रोटी 7 लेना भूल गए। यीशु मसीह को खबरदार कर दिया, फरीसियों फकीयों
सदूकियों के खमीर से होशियार रहना। वो आपस में चर्चा करने लगे, हम रोटी नहीं लाए। यीशु कुछ और कह रहा है, शागिर्द कुछ और कह रहे हैं। यीशु कह रहा है कि फरीसियों सदूकियों के खमीर से होशियार रहना। वो आपस में मालूम करके कहने लगे कि चर्चा करने लगे, हम रोटी नहीं लाए। यीशु ने ये मालूम करके गोया खुदा दिल दी गल्लां जानदा है। यीशु ने मालूम करके कहा, ऐ कम मत कर दो। इससे पहले मौजे हो चुके दोनों, आज इनके पास रोटी नहीं और ये रोटी की वजह से टेंशन में है कि हमारे पास रोटी नहीं। और यीशु कहते हैं, ऐ कम तकादो, आपस में क्यों चर्चा करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं समझते? और 5,000 आदमियों के 5 रोटियां तुमको याद नहीं? गोया खुदावंद चाहता है कि कलाम याद रखा जाए, मौजा याद रखा जाए। जो खुदा ने काम किया उसको भूला न जाए। क्या तुम्हें याद नहीं वो 5,000 आदमियों की और 5 रोटियां तुमको याद नहीं? ना कि कितनी टोकरियां तुमने उठाई, ना उन 4,000 आदमियों की 7 रोटियां, और ना ये कि कितने टोकरे उठाए। क्या वजह है कि तुम नहीं समझते कि मैं तुमसे रोटी की बाबत नहीं कहा? फरीसियों सदूकियों के खमीर से खबरदार रहने के लिए कहा। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं बल्कि और सदूकियों के तलीम से खबरदार रहने को कहा था। तो गोया शागिर्द यीशु मसीह नाल रह के भी गल्लां नहीं समझते। अज भावें 30-35 साल तो लोग कलाम सुन रहे हैं, कई गल्लां को नहीं समझते पे, कई समझ नहीं आती। इधर शागिर्द भी मौजे देखने वाले हैं, गल्लां नहीं समझ रहे। यीशु मसीह दिल दी गल्लां नहीं समझ रहे। जो यीशु कहना चाहता वो नहीं समझते, अपने चर्चे करते हैं आज भी, और ये खुदावंद को पसंद नहीं है। मरकस की इंजील में भी इसका जिक्र ऐसा ही है। मरकस की इंजील में भी ऐसा ही जिक्र है कि शागिर्द परेशान होते हैं, रोटी लेना भूल गए थे। 8वें बाब के अंदर जिक्र है, 14वीं आयत के अंदर। और कश्ती में उनके पास एक ज़्यादा रोटी ना थी। उसने उनको ये हुक्म दिया कि खबरदार फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से होशियार रहना। वो आपस में चर्चा करके कहने लगे कि हमारे पास रोटी नहीं। मगर यीशु ने ये मालूम करके उनसे कहा, तुम क्यों चर्चा करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं समझते और ये नहीं समझते कि क्या तुम्हारा दिल सख्त हो गया? आंखें हैं और तुम देखते नहीं, कान हैं पर सुनते नहीं। और क्या तुमको याद नहीं कि जिस वक्त मैंने वो 5 रोटियां 5,000 के लिए तोड़ी और तो तुमने कितने टोकरे उठाए? और उन्होंने उससे कहा 12। और जिस वक्त 7 रोटियां 4,000 के लिए तोड़ी तो तुमने कितने टोकरे उठाए? और शागिर्दों ने कहा, उन्होंने उससे कहा 7। ये गल्लां याद नहीं थे, अज रोटी बोल बोली की गल्लां सारी भुल गए। तो सदूकियों फरीसियों के बारे में क्यों खुदा ने मना किया कि उनके खमीर से होशियार रहना, उनके खमीर से तुम होशियार रहना? इसलिए कि लूका उनके बारे में बताता है और यीशु उनके बारे में जानता था। ये कौन थे? फकीर फरीसी। आज हमारे दिल में से भी बेशुमार ऐसे हो सकते हैं। यीशु उनके बारे में कहता है, लेकिन ऐ फरीसियों तुम पर अफसोस, पुदीने सुदाब हर एक तरकारी पर दही हकियां देते हो, इंसाफ खुदा की मोहब्बत से गाफिल रहते हो। लाजम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। ऐ फरीसियों तुम पर अफसोस, तुम इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियां चाहते हो। आज भी देवी चक्कर है।
पादरी थले पा दो, पादरी जान निकल जाती थले, मैं थले बह जा। हाय हाय, पादरी उत्थे खलोता होवे, वो सोचदा मेरा बैग कोई चुक के अगे लैके आवे स्टेज ते। इंज भी पादरी बथेरे ने। अज तो होर सिस्टम चल पिया कि पादरी अगे अगे नाल दो दो तीन तीन गन मैं नाल होंदे, उन्होंने अपनी फिक्र है कि कितने मैनू ना कोई मार दे। इधर देखें, इधर खुदावंद फरमाते आला दर्जे की कुर्सियां चाहते हैं, बाजारों में सलाम चाहते हैं। अपने कोलों सलाम नहीं, मैनू फलानी भैन सलाम करे, फलाना मेरी इज्जत करे, कभी पादरी साहब सलाम, भी तेनू बीमारी पई तू मूँह चो क्यों नहीं कहता पिया कि बाजी जी सलाम, भाई जी सलाम। इधर सलाम चाहते हैं। एवं नहीं सी यीशु मसीह कहता कि इन्हों तो बच के रहो, होशियार रहो। कहते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं ये सलाम चाहते हैं, तुम पर अफसोस क्योंकि तुम उन पोशीदा कब्रों की मानद हो जिन पर आदमी चलते हैं और उनको इस बात की खबर नहीं। फिर शरह के आलमों में से एक ने जवाब दे मुझसे कहा, ऐ उस्ताद, इन बातों के कहने से तू हमारी बेइज्जती कर रहा है। अपनी इज्जतों की फिक्र पई है, टाइम ख़त्म हो गया, बेहतर से छेती शुरू कर दें। लेकिन मरकस की इंजील में जो जिक्र यीशु कहता कि तुम अब तक नहीं समझते जानते, क्या तुम्हारा दिल सख्त हो गया? आंखें हैं देखते नहीं, कान हैं सुनते नहीं, क्या तुमको याद नहीं? मत्ती में लिखा है काम तका दो, आपस में क्यों चर्चा करते हो? क्या तुम अब तक नहीं समझते? तो जीजो कुछ लम्हे के लिए खड़े होके अपनी हालत को देखें। मौजे देखने के बावजूद भी क्या रोटी की फिक्र करते हैं? कि क्या हम आज हमारे सामने फक्की फरिसी तो नहीं है? क्या हम दुनिया के रस्म और रिवाज के साथ रिश्ता निभाते हैं? अपने लब होते हैं, दुआ करें कुछ करने के लिए। होशियार रहना, फक्की फरिसियों के खमीर से, उनके रस्म और रिवाज से, उनकी सोचों से, उनके रवैयों से होशियार रहना। होशियार रहना दुनियादारी के रस्म और रिवाज से, दुनियादारी की चीज़ों से आज हमारे लिए ये सब फक्की फरिसियों की तरह हैं। होशियार रहना, अगर याद रखना तो ये याद रखना कि तुम्हारा खुदा वही खुदा है जो पानी को मैं बनाता। तुम्हारा खुदा वही है कल और आज बल्कि अब तक यकसां, जो 5 रोटियों पे बरकत दे हजारों खिलाता, 7 रोटियों पे बरकत दे हजारों को खिलाता। वो खुदा जब तुम्हारे साथ है तो तुम्हें रोटी की फिक्र नहीं करनी, तो फक्की फरिसियों की तरफ नहीं जाना। ये याद रखना कि रोटी देने वाला खुदावंद तुम्हारे साथ है, रोटी देने वाला खुदावंद तुम्हारे साथ है। अपनी थोड़े की फिक्र ना करना, अपने थोड़े का बयान ना करना। ये याद रखना कि मल्टीप्लिकेशन करने वाला, बढ़ाने वाला खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ है। वो खुदा तुम्हारे साथ है। जब वो तुम्हारे साथ है तो क्यों चर्चा करते हो रोटी का, क्यों चर्चा करते हो अपने दो चीजों का? जब खुदावंद तुम्हारे साथ है, जब कश्ती में तुम्हारा खुदावंद तुम्हारे साथ है तो कश्ती डूबेगी नहीं, वो पार जाएगी। जब खुदावंद तुम्हारे साथ है तो तुम भूखे नहीं रहोगे, शेर होगे। इसी के खुदावंद तुम्हारा खुदा, मैं तेरे साथ हूँ। यही खुदावंद चाहता था कि वो तकात में जिए। खुदा हम बाखुदा तौफीक दे हम सबको तेरे कलाम को याद रखें और तेरे कलाम में खुदा हम चले, फिक्र ना करें, याद रखें कि तू कल आज बल्कि अब तक एक साथ हमारा खुदा हो। यीशु के नाम से आमीन।